ये भारतीय दर्शन है। हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी को दुखी देखना भी नहीं चाहते। अभी अभी जब तुर्की पे प्राकृतिक आपदा आई थी तो सबसे पहला देश भारत था जिन्होंने तुर्की की मदद की थी। कि तुर्की, जबकि वो हमेशा भारत विरोधी रहा, पर हमने इस बात की चिंता नहीं की कि विरोधी, क्योंकि हम मानवता के पुजारी हैं, हम इंसानियत के पुजारी हैं। और इसलिए तुर्की पर सबसे पहले मदद भेजने वाला कोई देश था तो भारत था। इस बात का हमें गर्व है। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। पिछले दिनों कोरोना की महामारी से पूरा विश्व उथल पुथल हो गया। ऐसे समय में 140 करोड़ देश के लोगों को नियंत्रित करना और कोरोना से बचाकर इधर साइंटिस्ट के माध्यम से कोरोना का इंजेक्शन बनवाना, वैक्सीन बनवाना। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हमने एक 140 करोड़ लोगों को तो वैक्सीन लगवाया। 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भिजवाने का काम भारत ने किया। जो गरीब देश थे उनको निःशुल्क भिजवाने का काम भारत ने किया, क्योंकि हमारी दृष्टि समानता की दृष्टि। हर विश्व मंच पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा पुतिन को, जो कि रशिया के राष्ट्रपति है, कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, ये सही समय नहीं है। युद्ध से मिलता है विनाश। विनाश के रास्ते पे जाना है या विकास के रास्ते पे जाना है? विकास के रास्ते पे जाना है तो सद्भाव है, शांति है, सुरक्षा है। और विनाश के रास्ते पे जाना है तो हमने देखा है द्वितीय विश्व युद्ध पे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंका था। आज भी 75 साल बाद जापान के कई बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। आज भी उस बम का असर है। अब तो उससे 10 गुना खतरनाक, 100 गुना खतरनाक बन गए हैं बम। क्या होगा यदि विश्व युद्ध हो गया? मानवता का क्या होगा? और इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे विचार दुनिया तक पहुंचाएं, इंसानियत का पाठ पढ़ाएं, मानवता का पाठ पढ़ाएं। आर्थिक संपन्नता और व्यापार हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति, हमारा लक्ष्य है विश्व का विकास, हमारा लक्ष्य है विश्व में सद्भावना, हमारा लक्ष्य है वसुदेव कुटुंबकम। और इसलिए मुझे 5 मिनट का समय मिला है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बोलना तो ज़्यादा चाहता था, किंतु समय की मर्यादा का मैं पालन करूँगा। अभी हमने शिवानी दीदी को भी सुना और ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मैं अभी दीदी से चर्चा कर रहा था, हेमलता जी से और इंदौर वाली हमारी दीदी से, कि पूरे संस्थान के अंदर पूर्णकालीन डिवोटी महिलाएं कितनी है और पुरुष कितने हैं। तो उन्होंने कहा लगभग 50,000 महिलाएं पूर्णकालीन हैं और 10,000 पुरुष हैं। मतलब विश्व का यदि महिला सशक्तिकरण का कोई केंद्र है तो ब्रह्मा कुमारी है, जहाँ पर कि महिला सशक्तिकरण का आप सीधा चित्रण देख सकते हैं। इतना बड़ा मैनेजमेंट सारी दुनिया के अंदर शांति का संदेश। मुझे विश्वास है ऐसे संगठन ही विश्व में युद्ध को रोक सकते हैं। ऐसी विचारधारा है। मुझे एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक छोटा सा देवी पुराण का किस्सा याद आ गया, मैं सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा।
जब प्रलय हो गया था, धरती उथल पुथल हो गई थी। प्रलय शांत हुआ। शांत हुआ तो एक भी पेड़ पौधा नहीं था, एक भी जीव जंतु नहीं था। धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। पृथ्वी पर अगर बचे तो 4 लोग ही थे, परांबा मां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये देवी पुराण का एक किस्सा है। ब्रह्मा जी से कहा गया कि अब आप दुनिया का सृजन करो। दुनिया का सृजन करना है तो विवाह करना है, विवाह करना है तो 3 पुरुष थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और महिला एक थी, परांबा मां। परांबा से शादी कौन करेगा? परांबा बहुत ऊर्जावान, बहुत शक्ति का पुंज। ब्रह्मा जी से कहा कि आप विवाह कर लो, उन्होंने मना कर दिया। विष्णु जी से कहा आप विवाह कर लो, उन्होंने मना कर दिया। शिव जी चुप रहे, नेत्र बंद थे उनके। उन्होंने नेत्र बंद में ही शिव जी ने कहा कि देवी तुम्हारे नेत्र बड़ा सुंदर है, तीसरा ये नेत्र मुझे दे दो। देवी पुराण के अनुसार जो शिव जी का तीसरा नेत्र है वह परांबा मां ने दिया था। परांबा मां ने अपना तीसरा नेत्र निकाला और शिव जी के सिर पर लगा दिया, पर यह बताना भूल गए कि इसको कभी इसका प्रयोग कैसे करना। एकदम शिव जी को कौतूहल हुआ, उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, सामने परांबा मां खड़ी थी, वो भस्म हो गई, राख का ढेर बन गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों घबरा गए। शिव जी आँख मीच कर साधना में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या होगा शिव जी, क्या होगा महेश? शिव जी ने मंत्र पढ़ा और उस राख की 3 ढेरियां बनाई और 3 ढेरियां बनाकर मंत्र फूका। 3 देवियां खड़ी हो गई, एक ब्रह्माणी, एक पार्वती माँ और एक लक्ष्मी। तीनों देवियों का तीनों से विवाह हो गया। पर ये महिलाएं जानती है राख कितनी भी सोरो कभी सुरती नहीं है, बच ही जाती है। शिव जी ने देखा कि राख बच गई है, उन्होंने फूंक मारी। फूंक मारी जैसे ही, और ऐसा कहते हैं देवी पुराण में लिखा है कि वो भारत भूमि में आकर गिरी। और इसीलिए हमारे यहाँ भारत में माताओं को, बहनों को देवी की तरह पूजा जाता है। ऐसा कहते हैं कि उनमें परांबा का अंश है। तो ब्रह्मा कुमारी में जितनी भी हमारी देवियां काम कर रही है, हमारी बहनें काम कर रही है, वो शक्ति पुंज है। और सारे विश्व में जिस प्रकार का काम हो रहा है, यह संदेश शांति का, सारे का संदेश, विश्वास का संदेश, सद्भावना का संदेश और विकास का संदेश, यह विश्व युद्ध को रोक सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। एक बार फिर से इस विशाल मंच पे, इस बहुत ही पवित्र मंच पे मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। आपने बहुत सुंदर